के वो देवता को अपने Voice is not clear. आपकी आवाज कट रही है। रवि किरण प्रकाशिता तो तेरे अब ये रवि किरण प्रकाशिता तो तेरे अब ही अनंत अनंत उपकारी। मधु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बीच बीच में कट रही है। बाहर आती है अभी मैं। इंद्रा भाभी आप म्यूट कीजिए अपने आप को। इंद्रा जी आप थोड़ा यहाँ इनम्यूट कर दीजिए बस। तो देखिए, पंच परमेष्टि को नमन। आप सभी को मेरी सादर जय जिनेन्द्र। हमारी गुणस्थान के ऊपर बात चल रही थी, तो 5 समकित को समझ में आया आपको? कितनी साइकिल? 3 समकित हुए थे। हाँ, 5 समकित है। 3 समकित, शाहिक समकित, हाँ, श्रौतिक भाव समकित और हाँ, स्वादिक समकित। अभी उपशम समकित और वेदक समकित। उपशम समकित में क्या किया जाता है? कषायों को दबा दिया जाता है। मधु जी एक बार वापस रिपीट कर दीजिए जरा, समकित के नाम में कल थी नहीं। हाँ ठीक है ना। हाँ। क्षय पहले क्षायिक समकित। क्षायिक समकित यानी कषायों को छोड़ देना, वापस उसको याद भी नहीं करना। जैसे कि वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग माय, यानी वर्तमान में जीता है वह। जो कषाय आए उनको छोड़ दिया, उनकी तरफ वापस आंख उठाकर भी नहीं देखता, उसको क्षायिक समकित कहते हैं, यानी कषायों का क्षय कर देना। कषाय कौन से? मोने क्रम की जो 28 प्रकृति है, पहले जीव उनको छोड़ने का प्रयास करता है, तोड़ने का प्रयास करता है। तब वह अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, मिथ्यात्व मोने, मिश्र मोने और समकित मोने, इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर देता है। क्षोपशम भी नहीं, उपशम भी नहीं, डायरेक्ट उसकी गाड़ी क्षय से चलती है, यानी बिल्कुल तोड़ देता है। अब अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी मान किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी माया और लोभ किसे कहते हैं? तो अनादिकाल से आत्मा सिर्फ पुद्गल यानी शरीर की तरफ देख रही है, लेकिन निश्चय समकित उसी को कहते हैं कि अनादिकाल से आत्मा से कट्टी किया हुआ है, यानी आंख उठाकर भी नहीं देखा कभी भी। वह खाली शरीर को ही मैं मान बैठा, धन और परिवार को ही मैं मान बैठा, उसे कुछ भी भान नहीं शरीर इसका आत्मा का, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अब उसके वशीभूत होकर के जो भी क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह करता है, वह अनंतानुबंधी की चौक में आता है। ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया क्रोध किए, वो व्यवहार समकित के लिए बोला जाता है, समझाया जाता है, लेकिन निश्चय में यही है कि अनंतानुबंधी 4 जो है, क्रोध, मान, माया और लोभ, यानी कभी भी आत्मा आंख उठाकर नहीं देखा, आत्मा को समझा ही नहीं उसने, सिर्फ शरीर, परिवार, धन आदि बाहर बाहर की चीजों को ही मैं मान बैठा, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अब उन अनंतानुबंधी का क्षय कर देता है तो वह क्षयिक समकित की गिनती में चला जाता है ना। डायरेक्ट क्षय से उसका काम बनता है, और वह चौथे गुणस्थान में पहले से डायरेक्ट कहाँ जाएगा? तीसरे में भी नहीं जाएगा, दूसरे में भी नहीं जाएगा, पहले से डायरेक्ट वह चौथे गुणस्थान में जाएगा। चौथे गुणस्थान में जाकर के यदि उसने क्षयिक समकित को अपनाया है तो उसका सीधा क्षय से काम चलेगा। जैसे कि कृष्ण महाराज, श्रेणिक महाराज आदि जिन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया, तो तीर्थंकरों के पूर्व के तीसरे भाव में ही क्षयिक समकित उनको प्राप्त हो जाती है ना। तो उन्होंने क्षय को ही अपनाया, रास्ते को,
फिर दूसरी आती है सास्वादन समकित, क्षयिक समकित, सास्वादन समकित। सास्वादन समकित यानी समकित का आस्वादन मात्र रहता है। अभी जैसे कि क्षयिक की, अब क्षयिक का जैसे जैसे क्षयिक समकित को समझना चाहिए वैसे उपशम समकित को समझना चाहिए। उपशम समकित वही कहलाती है जिन जिन प्रकृतियों को क्षय किया यानी छोड़ दिया, उन प्रकृतियों को दबा दिया। अब दबा हुआ कषाय क्या होता पता है? अभी हम कहते हैं ना कब कितनी बार कि मैंने कितने दिन तक कषाय को मैंने सोचा छोड़ दो न जाने दो, न छोड़ दो न जाने दो, लेकिन अंदर में वह दब गया कषाय। तो जैसे ही निमित्त मिलेगा या जैसे ही वो ज्यादा परेशान हो जाएगा तो वह भड़क जाएगा। जैसे ही भड़केगा तो वह पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। उपशम जीव यदि कषायों को दबाता है और वह वापस भड़क जाता है तो उसके लिए देखो ये एक उदाहरण दिया है राख। जैसे कि अग्नि के ऊपर राख आ जाती है और जैसे ही हवा चलती है तो वह राख उड़ती है ना, तो फिर वह वापस अग्नि चमकने लग जाती है। उसी प्रकार एक तरफ से तो उसने कषायों को दबा दिया, लेकिन जैसे ही निमित्त मिला वह भड़का तो फिर कषाय वापस उमड़ जाते हैं और वह भड़कने में आता है जैसे ही, तो वह समकित से च्युत होकर के गिर जाता है, गिरता है। तब गिरते गिरते वह कहाँ आता है? चौथे से पहले में भी आ सकता है, पहले में ही आएगा, लेकिन गिरते हुए जो अवस्था आती है उसे वह सास्वादन समकित कहते हैं। क्योंकि उसमें जैसे कि तेल की मालिश की हाथ के, अब उस तेल को कितना भी पोंछा जाए लेकिन वह थोड़ा सा चिकनास रहता है। उसी प्रकार वह चौथे गुणस्थान से सीधे पहले में आ गया, समकित से हट करके वह मिथ्यात्व की ओर आ गया, लेकिन फिर भी समकित का जो आस्वादन मात्र रहता है उसे सास्वादन समकित कहते हैं। फिर क्षयिक समकित हो गई। एक वो मिनट सास्वादन वापस से बोलो। कौन सी बोलूं वापस? क्षयिक समकित वापस बोलो। सास्वादन सास्वादन में क्या होता, जैसे कि अनंतानुबंधी चौक, मिथ्यातु मोने, मिश्र मोने और समकित मोने, इन 7 प्रकृतियों का क्षय करके जीव, पहले यदि क्षयिक समकित में आया तो क्षय करके जीव चौथे में जाता है ना। अब चौथे में जाने के बाद में क्षय वाला को तो वापस गिरने का चांस नहीं है, वो सीधी मोक्ष में लेकर के जाएगी। जैसे कि कृष्ण महाराज, श्रेणिक महाराज को, जो भी तीर्थंकर बनने वाली आत्मा होती है ना, उनको पूर्व के तीसरे भाव में ही समकित की प्राप्ति हो जाती है और वो क्षयिक समकित होती है, वो जाने का चांस नहीं है। अब वो तीर्थंकर बन के सीधी वह केवल ज्ञान तक पहुंच जाएगी, मोक्ष में लेकर के जाएगी। लेकिन क्षयिक समकित वाला जीव यदि है तो उसको वापस कषाय आता ही नहीं है। क्षयिक समकित की जो पहचान है ना वो अलग टाइप की होती है। देखो देखो कृष्ण महाराज थे ना, उन्होंने युद्ध छेड़ा, लेकिन देखो देखो पांडव उनके पास में गए और दुर्योधन भी उनके पास में गया। पहले दुर्योधन के पास में कृष्ण गए और दुर्योधन को जाकर के बोलते हैं कि भाई इस युद्ध को कैसे टाला जाए, हर तरह से उसको समझाते हैं। जैसे अर्जुन को गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में पूरा का पूरा ज्ञान कृष्ण ने दे दिया, उसी प्रकार दुर्योधन को भी पहले देने के लिए गए थे, लेकिन लिया ही नहीं उसने, एक शब्द भी नहीं लिया उसने। और वहां पर खूब हर तरह से उस युद्ध को टालने की कोशिश की। कुंती को बोलते हैं कि तू तेरे बेटे को, कर्ण को अपने में मिला ले, तू उसको समझा ले। तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं कि वह महाभारत कर सकता है, युद्ध कर सकता है, लेकिन कुंती ने प्रयास किया, वह भी फेल हो गया। यानी कृष्ण की आत्मा नहीं मान रही थी कि निरपराधी प्राणी
इस युद्ध से मारे जाए, लेकिन फिर भी वह होनहार था और हुआ। इधर पांडव के जब गए उसके पास में, मोहन के पास में, कृष्ण के पास में, तब पांडवों को वो क्या बोलते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा मेरे हाथ में। वो अर्जुन के सारथी बन गए, लेकिन हथियार हाथ में नहीं लिया उन्होंने। यानी पूरे महाभारत में यदि आपने कभी टीवी में देखा हो ना, तो मस्ती से वो इतनी मस्ती थी उनके कि कहीं पर भी कोई तरह का कषाय नहीं था उनकी। ये वह होती है क्षय संकित वालों की पहचान अलग। इतने गंभीर होते हैं वो, इतने समुद्र जितने गंभीर होते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ी बात आई, सहन नहीं हुआ और भड़क गए, ऐसा कभी भी क्षय संकित वालों में नहीं होता। वह होती है क्षय संकित, यानी क्षय कर दिया, वापस पीठ दिखाई तो वापस उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा उन कषायों की तरफ, वह होती है क्षयिक संकित। फिर आता है देखो सास्वादन संकित। अब जो जीव उपशम संकित को अपनाता है, कषायों का उपशम करता है, क्षयिक वाले को तो कोई हटा ही नहीं सकता, वहां से कोई गिरा ही नहीं सकता। लेकिन जो उपशम किया किसी ने कषायों को, तो वह क्या है, दब जाते हैं। कभी कभी क्या होता है पता, अपने भावना को हम दबाते रहते हैं, इच्छाओं को भी, और जब मौका आता है तो ऐसी भड़कती है कि उसको संभालने वाला मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जैसे कि अग्नि के ऊपर राख आ जाती है, और जैसे ही हवा का झोंका आता है तो वह राख उस अग्नि के ऊपर से हटते ही अग्नि वापस चमचमाट करने लग जाती है। उसी प्रकार आत्मा के अंदर जैसे ही निमित्त मिलता है तो वह कषायों को क्या करता है, वापस उसके कषाय भड़क जाते हैं और चौथे से वापस गिर करके वह पहले में आता है। लेकिन गिरने के बीच की जो अवस्था होती है ना, वह ऐसी होती है जैसे कि हाथ के तेल लगाया, उसको कितना भी पहुंचा लेकिन चिकनाहट पूर्ण रूप से नहीं जाती। उसी प्रकार वो गिर तो गया, लेकिन संकित का आस्वादन मात्र उसकी आत्मा में रहता है। वह आस्वादन मात्र जो रहता है वह सास्वादन संकित कहलाती है। जैसे कि खीर का भोजन करने के बाद में वमन कर दिया तो गुड़ चट्टा जो स्वाद रहता है ना, वैसा संकित का स्वाद आस्वादन मात्र संकित रहती है। जैसे कि घंटा बजाया और बहुत देर तक प्रतिध्वनि रहती है, गंभीर घंटे की गंभीर ध्वनि के बाद में जो प्रतिध्वनि रहती है, उसके समान वह सास्वादन संकित यानी आस्वादन मात्र संकित का रहता है। उसे क्या कहते हैं, उपशम संकित कहते हैं। नहीं, उसको सास्वादन संकित कहते हैं। उपशम या क्षय समिक संकित से भी गिरता है। क्षय समिक संकित में क्या होता है, जैसे कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, 4 का क्षय, 3 का उपशम। 3 जो होती है ना, मिथ्यात्व मोने, मिश्र मोने और संकित मोने, इन 3 का उपशम कर देता है और 4 का क्षय कर देता है। यहाँ पर इसको क्षय समित संकित बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे 5 का क्षय 2 का उपशम कर सकता है, 6 का क्षय 1 का उपशम कर सकता है, ऐसे कैसे भी। लेकिन कुछ प्रकृतियों का तो क्षय करता है, कुछ प्रकृतियों का उपशम करता है, उसे क्षय समिक संकित कहते हैं। अभी तो एक मधु जी, सास्वादन में और इसमें ये डिफरेंस है कि सास्वादन बहुत कम समय के लिए रहता है और ये वाला थोड़ा सा इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। हाँ, क्षयोपशमिक की। हाँ, इसमें क्षय और उपशम दोनों होता है ना, और दोनों चलता उसमें रहता है, कुछ उदय में है, कुछ दबा हुआ है। क्षय दोनों होता है।
क्षय समिक जो संकित होती है ना, उसमें क्षय और उपशम दोनों होता है। दोनों यदि चलता रहता है। दोनों चलता रहता है, कभी कितनी का क्षय हुआ, 4 का तो पक्का क्षय होता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय ऐसे होता है ना, क्योंकि एक बार इसको आत्मा का भान हो जाता है तो वो तो पक्का क्षय समझिए। लेकिन 3 जो है पीछे की, मिथ्यात्व मोने, मिश्र मोने और समकित मोने, इन तीनों का उपशम, कभी तो 5 का क्षय, 2 का उपशम, 6 का क्षय, 1 का उपशम, ऐसे। लेकिन एक न एक प्रकृति का उपशम होता है ना, तो भी वो क्षय समिक समकित कहलाती है। अब वेदक समकित जो होती है वह, उसमें क्या होता है, वेदक समकित कहते हैं कि क्षय समकित के पूर्व की अवस्था जो होती है, इतने उत्कृष्ट भाव आते हैं, उसे वेदक समकित कहते हैं। केवल ज्ञान के पूर्व की अवस्था, केवल ज्ञान के पूर्व की अवस्था को वेदक समकित कहते हैं। तो वह समकित केवल ज्ञान के अंदर ले जाकर के मिलाती है। फिर देखिए, अब ये 5 समकित का स्वरूप हमने जाना जी। वो अभी तो वेदक समय तो 7वें गुण स्थान तक ही तो जाएगा, वो केवल वेदक ज्ञान के पहले कैसे आएगा? वेदक समकित किसे कहते हैं? वेदक समकित है वेदक समकित किसे कहते हैं? वो जो क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है, उसी हाँ, का मतलब एक अंश है वेदक सम्यक्त। नहीं 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 नहीं, वेदक समकित का क्षयोपशमिक सम्यक्त तो 11वें गुणस्थान तक जा सकता है, और हाँ, गिरता है तब वापस दूसरे से पहले में आता है। नहीं नहीं, 8वें गुणस्थान से दूसरी श्रेणी चालू हो जाती है नींद्रा जी। अच्छा, 8वें गुणस्थान से तो दूसरी श्रेणी चालू हो जाती है। तो देखो, वेदक समकित का स्वरूप आप कर भी आप पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगी वापस, है ना? आपकी अभी आवाज जो बराबर नहीं आ रही है, टूट टूट के आ रही है। आप अपना माइक बंद करिए इंदिरा जी, तब क्लियर आएगी आवाज। हाँ, देखो, मैंने जो पढ़ा है ना, वो ऐसा पढ़ा है कि केवल ज्ञान के पूर्व की जो अवस्था है, या क्षयिक समकित के पूर्व की अवस्था, उसे वेदक समकित कहते हैं। क्योंकि 11वें गुणस्थान तक क्षयिक समकित वाला नहीं जाता, वह 7वें गुणस्थान तक ही रहता है। 8वें गुणस्थान से 2 श्रेणी चालू हो जाती है। तो अभी पंचम काल में जब जम्बू स्वामी मोक्ष में गए ना, तब 10 भोला का विच्छेद हुआ, उसमें से वो जो दो श्रेणी भी, वो भी मतलब विलुप्त हो गई थी। एक तो क्षपक श्रेणी और एक उपशम श्रेणी। अब जो ऊपर 8वें से ऊपर चढ़ता, 8वें में 2 श्रेणी में से एक श्रेणी को उसको पकड़ना ही पड़ता है, या तो उपशम श्रेणी को पकड़ेगा, या क्षयिक, या जो उसको क्षपक श्रेणी को पकड़ेगा। अब क्षपक श्रेणी वाला क्या करेगा, कषायों को क्षय करता रहेगा। अब कौन से कषायों को? 28 प्रकृतियां हैं मोहनीय कर्म की, है ना? आप शपथ लिख श्रेणी लीजिए, किसे बोलते हैं मधु जी? क्षपक श्रेणी यानी क्षय करता रहता है कषायों का, है ना? क्या कषायों का क्या होता है? क्षय करता है, तोड़ देता है अच्छा, बिल्कुल ही उसको, ओके उन कषायों अच्छा, को नहीं अपनाता, हाँ हाँ है ना? हाँ, उन कषायों को तोड़ देता, बिल्कुल अपनाता ही नहीं वापस, उसे क्षपक श्रेणी कहते हैं। अब देखो, पहले वह किसके लिए प्रयास करता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की मोहनीय कर्म है ना? मोहनीय कर्म है ना, तो उस मोहनीय कर्म में 28 प्रकृति है, 28। अब 28 प्रकृतियों में से वह क्षय करना स्टार्ट करता है। क्षपक श्रेणी वालों के लिए बोल रही हूँ, क्षय करना स्टार्ट करता है। तो अभी देखिए, पहले गुणस्थान में वह क्या करता है, चौथे गुणस्थान में जाने के लिए क्षोपशमिक समकित वाला 4 का क्षय, 3 का उपशम, 5 का क्षय या 2 का उपशम, या 6 का क्षय या 1 का उपशम, ऐसे कुछ भी आप कर सकता है, कुछ का क्षय कुछ का उपशम, तो वह क्षयपशमिक समकित कहलाती है। अब वो चौथे गुणस्थान में 7 का क्षयोपशम करके जाता, 28 में से 7 का,
28 में से 7 का क्षय करके चौथे गुणस्थान में जाता है, या क्षयोपशम करता है तो क्षयोपशमिक समकित को अपना करके वह चौथे में जाता है, या उपशम करता है तो उपशम समकित को अपना करके वह चौथे में जाता है। जो श्रेणी अपनाएगा वही श्रेणी से वह ऊंचा चढ़ेगा, है ना। फिर चौथे में क्या होता है, वह मतलब ये जो व्रत प्रत्याख्यान है उसको जानता है, लेकिन अविरत परिणाम होने के कारण वह आचरण में नहीं ले सकता। कोई भी त्याग प्रत्याख्यान चौथे गुणस्थान में स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि श्रेणिक महाराज नहीं कर सके, कृष्ण महाराज भी नहीं कर सके, और जो भी मतलब वासुदेव हुए, प्रतिवासुदेव हुए, या बहुत सारे जीव है भाई इस संसार में, तो वो कभी भी चौथे गुणस्थान वर्ती वह त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकता। जानता है लेकिन अविरत परिणाम होने के कारण वह आचरण में नहीं ले सकता। मधु जी मेरे को एक बार वापस समझाइए, जो आपने बोला 4 गुणस्थानक में से जो 7 कषाय का क्षय कर देता है, उस उतनी कषाय मतलब उसी हिसाब से सीढ़ी चढ़ता है। तो मतलब 7 कषाय में जैसे 7 कषाय का पूरे का नाश करेगा तो 7वें गुणस्थान पर जाएगा। नहीं तो 7 करने के बाद में 7वें में नहीं जाएगा, चौथे में ही जाएगा। अच्छा, चौथे गुणस्थान में जाएगा, है ना। अच्छा, है ना। तो अभी देखो, अब वापस नीचे आते हैं अपन। पहले गुणस्थान को, अब वापस गुणस्थान को, समकित को समझ करके वापस गुणस्थान को समझते हैं अपन, है ना। और आपको किसी को भी कुछ डाउट है इसके बीच में, आप 10 बार भी पूछेगी, मैं बताऊंगी, क्योंकि अपने को पूरा क्लियर करना है, एकदम नीट करना है। धीरे चलेगी क्लास, कोई बात नहीं। और इसके बीच में कुछ भी डाउट है क्या आपको? आगे चलो। हाँ, बीच का तो समझ में आ गया ना। हाँ। तो देखिए यहाँ पे वापस गुणस्थान की ओर आते हैं अपन। अब जो मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव है वह कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को मानता है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को नहीं मानता। जिनेश्वर भगवान की वाणी को न्यूनाधिक श्रद्धा करता है, प्ररूपणा करता है और हिंसा में धर्म मानता है। मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव, है ना। अभी वो उसकी स्थिति क्या है, तो जीव रूपी गेंद, कर्म रूपी डंडा, 4 गति 84 लाख जीव योनि में निरंतर वह परिभ्रमण करता ही रहता है। उसे पहला मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। अब दूसरा गुणस्थान कौन सा है? सास्वादन इत्यादि। हाँ, तो वही बात है उसमें। जीव रूपी आम्र वृक्ष, परिणाम रूपी डाली, मोह रूपी हवा चलने पर समकित रूपी फल टूट करके मिथ्यात्व रूपी भूमि पर गिरने से पहले बीज की जो अवस्था होती है उसके समान। वापस बोलूं? हाँ, है ना। जीव रूपी ये वृक्ष है हमारा, और हमारा जो परिणाम है ना, वो परिणाम बिगड़ता है तब वो नीचे गिरता है। तो परिणाम रूपी डाली हिली तो फल टूटे। उसी प्रकार हमारी परिणाम रूपी डाली हिली, और परिणाम रूपी डाली हिलने के बाद में जो समकित रूपी फल है वह टूट करके और मिथ्यात्व रूपी भूमि से गिरने के पहले जो बीज की अवस्था है वह दूसरा गुणस्थान है। वह स्थिति वह कितनी है? और मिथ्यात्व के बीच में। आपने क्या फरमाया? समकित रूपी फल के बीच में। देखो वापस बोलती हूँ ना, आप नोट करिए, फिर बार बार पढ़ेंगे ना, आ जाएगा। जीव रूपी आम्र वृक्ष, ये हमारा जीव है ना, एक वृक्ष है ना। और परिणाम रूपी डाली, हमारा जो
भाव चलते हैं ना, उसके अनुसार समकित से हम नीचे गिरते हैं, भावों से नीचे गिरते हैं। तो भाव यानी परिणाम, परिणाम रूपी डाली, पेड़ की डाली हिलती है तो फल टूटता है, उसी प्रकार हमारे भी जीव रूपी आम्र वृक्ष है ना, उसकी डाली है हमारा परिणाम, हमारा भाव। अब भाव जैसे गिरते हैं, मोह रूपी वायु चलेगी तब ना। हाँ, मोह रूपी वायु चलेगा। देखो, जीव रूपी आम्र वृक्ष, परिणाम रूपी डाली, परिणाम रूपी डाली, और मोह रूपी वायु चली, हवा चली, हवा से वह फल टूट करके मिथ्यात्व रूपी भूमि पर गिरने से पहले बीज की जो अवस्था होती है उसके समान। वापस एक बार बोलती हूँ, जीव रूपी आम्र वृक्ष। आप बोले ना, वो समझ गए। बोले ना कि मतलब वो समकित और मिथ्यात्व के बीच का। हेलो, उन्होंने बताया उसका मतलब क्या। जब वो फल टूटता है ना, तो टूटने के बाद क्या होगा, वो भूमि पे गिरेगा। वो अभी तक जाके भूमि पे गिरा नहीं, टच भी नहीं हुआ भूमि के, उसके बीच में उस फल की, उस पेड़ से लेके भूमि तक गिरने के बीच की अवस्था, वो है सांस्वादन गुणस्थान। करेक्ट ना? हाँ, बराबर है ना, वह सांस्वादन। हाँ, आ गया समझ। वह उस गुणस्थान को स्पर्श करने वाला जीव देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन में अवश्य मोक्ष में जाएगा। अब देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन भी वो भी बहुत बड़ा है। देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन भी बहुत बड़ा है। कितनी बार कितने पुद्गलों का स्पर्श करना पड़ता है, तब जाकर के वापस वह मोक्ष में जा सकता है। और वापस निमित्त मिले तो वह जल्दी भी वापस चढ़ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा उसकी परावर्तन क्या होता है? अर्ध परावर्तन क्या आप बोले ना अर्ध। इसको ना फिर आप मधु जी का आपने ये परावर्तन समझाया ना, फिर ये वाला गुणस्थान कंफ्यूजन हो जाएगा, या इसकी क्लास आप अलग ले लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा ये पुद्गल परावर्तन और इसमें। हाँ, पुद्गल परावर्तन अभी समझाऊं या बाद में लूं इसकी क्लास? बोलो। बाद में ले लेंगे, ठीक है। बाद में ले लीजिएगा, क्योंकि अभी फिर ये तो बहुत मिक्स अप हो गुणस्थान चल जाएगा। रहा है ना, तो पहले गुणस्थान ही लीजिए ना। अच्छा, ठीक है ना, पुद्गल परावर्तन को फिर बाद में समय आने पर कभी भी ले लेंगे ना। तो यहाँ पर इसकी अवस्था कितनी है, एक समय और 6 आवलिका जितनी इसकी स्थिति। जो वो पेड़ से वो समकित रूपी फल टूटकर मिथ्यात्व रूपी की भूमि के ऊपर आता है ना, उसके में समय कितना लगता है, तो या तो एक समय या 6 आवलिका, ऐसा उसकी स्थिति बताइए। और इस गुणस्थान का आराधक जीव देशों अर्धपुद्गल परावर्तन में अवश्य मोक्ष में जाता है। फिर तीसरा आता है मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान में क्या है, वह समकित के ऊपर भी रुचि रहती है और मिथ्यात्व के ऊपर भी रुचि रहती है ना। समकित और मिथ्यात्व में जिसकी तटस्थ वृत्ति हो, तटस्थ यानी बराबर वृत्ति हो कि कोई बात नहीं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ऐसा मानने वाला जीव वह मिश्र गुणस्थान होता है। मिश्र गुणस्थान का आराधक जीव कभी भी या तो वो पूरा समकित में चला जाएगा या पूरा मिथ्यात्व में आ जाएगा। जैसे कि इसमें उदाहरण बताया गया है गुणस्थान स्वरूप में कि नालिकेर द्वीप के मनुष्य जिन्होंने कभी अन्न को देखा ही नहीं, तो उसकी रुचि भी नहीं होती और अरुचि भी नहीं होती। उसी प्रकार नाली आपने क्या बताया, नाली के जीव, नालिकेर द्वीप, वहां पे सिर्फ नारियल होते और अन्न होता ही नहीं, वो नारियल खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। तो उन्होंने कभी अन्न को देखा ही नहीं, तो रुचि भी नहीं होती और अरुचि भी नहीं होती। उसी प्रकार मिश्र गुणस्थान वाला जो जीव है, उसकी समकित और मिथ्यात्व दोनों के बीच में तटस्थ वृत्ति, दोनों के ऊपर समान वृत्ति,
कि भाई ये भी ठीक है वो भी ठीक है। ऐसे जैसे कि अभी जैसे कि हमारे कोई भी सुसाधु आने वाले हैं प्रवचन के लिए, पंच महाव्रतधारी, अभी वो किसी कारणवश वो तो आए नहीं, है ना, किसी कारणवश वो तो आए नहीं, और दूसरे कोई भगवा कपड़े वाले कोई भी मारस आए तो वो क्या सोचता है, ठीक है ना, अब दुकान तो बंद कर दी वैसे मैंने प्रवचन के लिए, अभी वो मारस साहब नहीं है तो ये भी तो कुछ भी तो धर्मिष्ठ तो बोलेंगे ना, मैं यहीं चला जाता हूँ। इस प्रकार वह उसके प्रति भी रुचि है, उसके प्रति भी रुचि है, उसके प्रति भी अरुचि है, उसके प्रति भी अरुचि है। यानी सम्यक्त और मिथ्यात्व के प्रति जो तटस्थ वृत्ति है उसे तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान का आराधक जीव भी देशों अर्धपुद्गल परावर्तन में अवश्य मोक्ष में जाता है। अभी इस गुणस्थान का आराधक जो जीव है ना, उसका समय कितना है, तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त उसका समय 2 समय से लेकर के 48 मिनट, उसके बीच में उससे ज्यादा इस गुणस्थान का आराधक जीव नहीं रह सकता। इसमें या तो वो चला जाएगा सीधा मिथ्यात्व में या चला जाएगा समकित में, दोनों में से एक चीज को पकड़ लेगा। लेकिन इस गुणस्थान का आराधक जीव इससे ज्यादा 2 समय से लेकर के 48 मिनट अंतर्मूर्त, इसके बीच में वह किसी न किसी एक को जरूर अपना लेगा, लेकिन इसमें नहीं टिकेगा। फिर चौथा आता है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान जिसकी भी देशों अर्धपुद्गल परावर्तन की जरूर उसकी स्थिति है। अभी वहां पर जो पहले बताया ना, अनंतानुबंधिक क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व मोने मिश्र मोने समकित मोने, यहां से वह क्या करता है, पहले गुणस्थान से या तो क्षय को अपनाता है, या उपशम को अपनाता है, या क्षय समीप को अपनाता है। तीनों में से एक चीज को वह जरूर अपनाता है। अब वो अपना करके चौथे गुणस्थान में आता है ना। चौथे गुणस्थान के अंदर वह नवकारसी पोरसी आदि सब चीजें जानता है, 12 प्रकार की तपस्या वगैरह वगैरह सब जानता है, लेकिन अविरत परिणाम होने के कारण वह आचरण में नहीं लेता। जैसे कि श्रेणिक महाराज कितने भगवान के मतलब इतने भक्त थे, अच्छे वो क्या बोलते हैं ना, श्रवणोपासक श्रावक थे, लेकिन फिर भी श्रावक देखो व्यवहार श्रावक थे, निश्चय श्रावक नहीं थे। निश्चय श्रावक वाले तो और भी ऊंचे होते हैं, वो व्यवहार श्रावक थे, खाली वो नवकार से आदि को जानते थे लेकिन आचरण में कभी भी नहीं लेते थे। उसे चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान का आराधक जीव 7 बोलों का बंद नहीं करता। चौथे गुणस्थान में यदि आ गया जीव तो 7 बोलों का बंद नहीं करता। वह आता है भवनपति वाणवेंतर ज्योतिषी, स्त्री वेद नपुंसक वेद नरक और तिर्यंच, इन 7 जगह का ताला लग जाता है। यदि 7 चौथे गुणस्थान का जीव है तो फिर उसके बाद में यदि पहले आयुष्य का बंद हो गया तो उसको भोगना पड़ेगा। जैसे कि श्रेणिक महाराज और कृष्ण महाराज को नरक का आयुष्य भोगना पड़ रहा है, लेकिन यदि आयुष्य का बंद नीच गति में पहले नहीं हुआ और समकित की प्राप्ति हुई तो 7 बोलों का बंद कभी भी नहीं करेगा। वापस बोलिए कौन कौन से 7 बोल है? त्रिवेद भवनपति वाणवेंतर ज्योतिषी स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं नपुंसक वेद ना, नपुंसक स्त्री वेद, नारकी और तिर्यंच। हाँ, नपुंसक वेद स्त्री वेद नरक तिर्यम और भवन ज्योतिष, इन 7 प्रकृतियों का वह कभी भी 7 जगहों का बंद नहीं करता। तो मतलब किसका बंद करते? देव और मनुष्य का, देव और मनुष्य ना। अच्छा, यहाँ पर फिर आता है कि इन 7 प्रकृतियों को 9 भागों से जाना जाता है।
9 भांगे बताए हैं यहाँ पे, है ना। आप नोट और पेन लेकर के बैठे तो आप उतार लेना, है ना। 4 का क्षय, 3 का उपशम, 5 का क्षय, 2 का उपशम, 6 का क्षय, 1 का उपशम, उसे क्षयोपशमिक समकित कहते हैं, है ना। वापस बोल लो या समझ में आ गया? बस बोल दीजिए। वापस बोलो। हाँ 4 का क्षय, 3 का उपशम, 5 का क्षय, 2 का उपशम, 6 का क्षय, 1 का उपशम, उसे क्षयोपशमिक समकित कहते हैं। फिर दूसरी आती है 4 का क्षय, 2 का उपशम, 1 का वेदन, 5 का क्षय, 1 का उपशम, 1 का वेदन, उसे क्षयोपशमिक वेदक समकित कहते हैं, है ना। फिर तीसरा आता है 6 का क्षय, 1 का वेदन, तो क्षयिक वेदन, और 6 का उपशम, 1 का वेदन, तो उपशम वेदक, और 7 का क्षय तो क्षयिक समकित, और 7 का उपशम तो उपशम समकित। इस प्रकार इन 7 प्रकृतियों को 9 भांगे इसमें गुणस्थान स्वरूप में बताए हैं। वापस बोलू, धीरे चलेगा, कोई बात नहीं, वापस बोल दो, समझ में नहीं आया हो तो, और समझ में आया गया हो तो छोड़ दो। तो इसमें अभी मधु जी अविरति सम्यक दृष्टि में हम लोग आएंगे क्या इसमें? वो तो देखो कि आत्मा के परिणाम हम जानते हैं, देखो नहीं इसमें तो मतलब गिरना उतार चढ़ाव चलता रहेगा ना इसमें तो। हाँ, उसमें तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, बराबर। कभी देखो आते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं। हाँ, क्षयोपशमिक समकित असंख्यात बार आती है और जाती है, प्रतत्व 1000 बार आती है और जाती है। तो इसमें अभी समकित की पहचान के जो 15 बोल पहले बताए थे, आप सबने लिखे, देखो यदि वह गुण है हमारे अंदर तो समकित है। समकित की पहचान के 15 बोल पहले बताए थे आपको, देखो निमित्त को दोष नहीं देना, है ना, बताया था ना पहले। हाँ बताया था, लेकिन कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, वही है ना। बोलते उतार चढ़ाव चलता रहता है। हाँ उतार चढ़ाव चलता रहता है ना, उसको और दृढ़ करना हमें मतलब आत्मा के गुणों को और भी पुष्ट करना है और ऊंचा चढ़ना है हमें। उसके लिए हमारा खुद का पुरुषार्थ ही काम आएगा, बाहर किसी का भी पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। कभी भी जो गुण मिले हैं, इतनी रुचि है सुनने की जिनवाणी, तो पक्का समकित का तो स्पर्श हुआ। कितनी रुचि है सोचो, तो इतनी रुचि आई तो समकित का स्पर्श तो हुआ। और इस स्पर्श को, इन आत्मिक गुणों को और भी आगे बढ़ाना पुरुषार्थ के द्वारा। हमें सोचना है जो चीज नहीं करना तो मुझे नहीं करना, बाहर की, मुझे मेरी आत्मा को नुकसान हो ऐसा काम मुझे नहीं करना। चाहे बाहर वाले कितने भी कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं उनसे। तो देखिए ये चौथा गुणस्थान पूर्ण हो गया, है ना। अब 5वें गुणस्थान में आने के लिए देखो मौनी क्रम की कितनी प्रकृतियां, 28 प्रकृतियां। उसमें से एक है अनंतानुबंधी की चौक, एक है अप्रत्याख्यानी की चौक। अब यहाँ पे 7 तो हो और एक अप्रत्याख्यानी की चौक, क्रोध मान माया लोभ। चौक यानी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ। पहले आया अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अब आएगा अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ। इन 11 प्रकृतियों का, 7 तो वो और 4 ये 11 प्रकृतियों का जीव या तो क्षोभशम करेगा
तो क्या करेगा वह, इसमें छठे गुणस्थान में, सॉरी पांचवें गुणस्थान में आ जाएगा। पांचवें गुणस्थान में नवकारसी, पोरसी आदि जानता है और आंशिक रूप से आचरण में लेता, आंशिक रूप से। जैसे कि साधु आजीवन की सामयिक ले सकते हैं, तो हम श्रावक कितने 48 मिनट की सामयिक बताइए। लेकिन कोई कोई फ्री है तो 2 सामयिक, 4 सामयिक, जो भी उसकी योग्यता है कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आंशिक रूप से वह आचरण में भी लेता है, नवकारसी करता है, पोरसी करता है, और उसका मोक्ष भी यहाँ पे निश्चित हो जाता है। वहां पे चौथे गुणस्थान में तो अर्धपुद्गल इस परावर्तन की स्थिति बताई, लेकिन यहाँ पर बताया है कि या तो 3 भव या 7-8 भव या 15 भव करके अवश्य जीव मोक्ष में जाता है। पांचवें गुणस्थान वर्ती श्रावक, श्रावक का जो पांचवा गुणस्थान है उसमें 11 प्रकृतियों का जीव क्षोभक्षम करता है ना, 11 प्रकृतियों का क्षोभक्षम करके और वह पांचवें गुणस्थान में आता है। पांचवें गुणस्थान में नवकासी, पोरसी आदि जानता है। अंतिम समय संसारा भी, बोलिए सा कुछ आपने बोल अभी रहे थे। बताया ना 11 गुणस्थान, तो 9 कषाय का भी तो वो क्षयोपशम करता है। यहाँ से नहीं आएगा 9 कषाय का। अच्छा, 9 ये कषाय का से स्टार्ट होगा, अच्छा है ना, 8वें गुणस्थान से स्टार्ट होगा। तो फिर अंतिम समय में सलेखना संथारा भी 5वें गुणस्थान वर्ती जीव कर सकता है। ये 5वां गुणस्थान हमारा हुआ, है ना। अब छठे गुणस्थान में चढ़ने के लिए उसे 11 प्रकृतियां तो ये हो गई, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व मोनि, मिश्र मोनि, समकित मोनि और अप्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब यहाँ पर तीसरी चौक प्रत्याख्याना वर्ण, क्रोध, मान, माया, लोभ, 11 तो वो, 4 और मिला देंगे तो 15 प्रकृतियों का क्षोभक्षम करके जीव छठे गुणस्थान में जाता है। छठे गुणस्थान का आराधक जीव नवकारसी, पोरसी आदि करता है और जानता है, प्ररूपता है, आचरण में लेता है। अंतिम समय में सलेखना संथारा भी करता है और वह वहां पे श्रावक जो था 5वां गुणस्थान वाला, वह तो आंशिक रूप में आचरण में लेता था, लेकिन यह पूर्ण रूप से आचरण में लेता है और लेकर के और फिर या तो उसी भव में या 7-8 भव करके अवश्य मोक्ष में जाता है, या तो उसी भव में या 7-8 भव में अवश्य मोक्ष में जाता है। आप ये श्रावक के 5वें गुणस्थान के लिए कब बता रहे हैं ना? क्या श्रावक के 5वें गुणस्थान का बता रहे हैं ना आप? ये छठे का बताना है। इसको बता रही हूँ मैं। 5वां तो बता चुकी है ना। 5वें में कितनी प्रकृतियों का क्षोभक्षम करती है? निवृत्ति बादल का बता रहे हैं ना आप? 11 प्रमादी साधु गुणस्थान। प्रमादी इसमें साधु जीवन अंगीकार कर लेते हैं ना, इसमें साधु जीवन अंगीकार कर लेते हैं ना इसमें। हाँ, इसमें साधु जीवन अंगीकार कर लेते हैं, बराबर। इसमें साधु जीवन अंगीकार कर लेता है जीव और साधु बन करके और कितनी प्रकृतियों का क्षोभक्षम करता है? मैं कितनी बताई? 15 11 नहीं 11 15 11 और 4 हाँ 15 15 11 और 4 15 15 वाला छठे में आता। छठे में या तो उसी भाव में या तो 7-8 भाव में अवश्य मोक्ष में जाता है, वह प्रमादी गुणस्थान कहलाता है। अब फिर इस गुणस्थान के आगे 7वां गुणस्थान। 7वां गुणस्थान, एक मिनट, अब इसमें हर साधु तो नहीं हो सकता ना पूर्ण रूप से ये इस चीज को माने। तो दीक्षा लेकर के साधु क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं।
हमें तो भगवान की वाणी के अनुसार जो कोई भी श्रावक बनता है और या जो कोई भी मतलब साधु बनता है, जो कोई भी समकित आचरण में लेता है, उससे मतलब नहीं, उससे मतलब है हमें। क्योंकि ऐसे तो देखो शादी करके आते हैं तो नए नए जोड़े को महाराज साहब के पास में लेकर के जाते हैं, अपने अपने गुरु के पास में, बाबूजी बाबूजी समकित दिलाई दो। तो वो समकित थोड़ी ऐसे कोई दी हुई कोई समकित आती है क्या, बताइए? मतलब बहुत शुद्ध जने होना ऐसा कर, चाहिए, शुद्धता पूरी होनी चाहिए। देखो बहुत जने ऐसा करते हैं, अपने गुरु के पास में नए नए जोड़े को लेके जाते हैं और फिर ले जा करके बोलते हैं भाई मारसा इनको समकित दिला दो। तो फिर वो मारसा बोलते हैं भी ये तो कोई गुरु भी आमना दूसरे, हो गई ना, गुरु आमना दिलाते हैं। गुरुआवना होती है, गुरुआवना दिलाते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन समकित बाहर से देने की चीज नहीं है, मेरा कहने का मतलब यही है कुल मिला के। ये समकित क्यों बोलते? समकित तो ऐसे समकित कुछ हाँ मतलब बोलते हैं, मैंने भी वो सुना है। गुरुआवना हाँ कहते हैं। बोलते हैं ऐसे कि साधु ने समकित दिलाया, ऐसे बोलते हैं। तो इससे हाँ बोलते समकित हैं। समकित तो मतलब कि साधु बन जाएंगे बाद में, ऐसा? नहीं नहीं, वो साधु थोड़ी बन जाएंगे, पर बोलते हैं कि समकित दिला दीजिए, पर साधु नहीं दिला सकते ना समकित। तो समकित तो समकित तो आपको ही दिलाने पाना से, पड़ेगा। समकित तो खुद ही मतलब मिलता है, उसमें दिलाने से जो नहीं मिलता। ये ले जाते हैं ना, उसका मतलब ये है कि उनके जो गुरु है, तो जो नए जोड़ा बना है वो भी उनको ही गुरु मानेगा, बस गुरु किसी और आमना को तो वो अपना होगी ना, गुरु नहीं गुरुआवना मानेगा। होती इसका है, गुरु मतलब आमना होगी इतना ना ही है उसमें। सिर्फ। हाँ गुरुआवना मतलब होती गुरु, है वो तो उसके बारे में हाँ वो तो मतलब वही उसको हमारे इसमें स्थानकवासी में समकित दिलाना बोलते हैं ऐसा, पर समकित। होती नहीं एक्चुअल में समकित। पर मतलब जैसे वो जो घर जिस गुरु का है उसका ही रहेगा, इधर उधर नहीं होएगा। कहने का मतलब ये है, बस इतना ही है। हाँ तो कहने का मतलब समकित बाहर से लेने की चीज नहीं है। अब जो भी साधु, अब देखो वेश बदल लिया, लेकिन साधु यदि भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहा है तो अंदर से ये प्रकृतियां नष्ट होना बहुत जरूरी है। यदि अंदर से ये प्रकृतियां नष्ट नहीं हुई और फिर भी वह देखो खाली चोला पहना हुआ है, तो अब हमारे लिए भी बोलते हैं कि आगम में वर्णन आता है कि एक मेरू पर्वत खड़ा कर दो, इतने सारे ओगे पात्रे इकट्ठे कर लो, इतनी बार हम संयम ले चुके हैं, हर जगह को हम स्पर्श कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा भला नहीं हुआ, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। तो प्रभु की वाणी के अनुसार यदि संयम को पालन करेगा अजीव, तब जाकर के उसका बेड़ा पार होने वाला है। ऐसे तो भले कितना ही वेश बदल लो हम, चाहे कुछ भी कर लो हम, श्रावक भी बन करके भी हम यदि अंदर से सुधरे हुए नहीं है तो उसका भी भला होने वाला नहीं है। खाली इस नाम के श्रावक हैं, चौथे गुणस्थान में हम सोचे कि भाई हमें समकित की प्राप्ति हो गई, तो भी ऐसा बोलते हैं ना कि अभी पंचम काल में तो समकित की प्राप्ति होना बहुत बहुत दुर्लभ है, केवल ज्ञान के जैसे दुर्लभ है। लेकिन फिर भी अभी भी समकित की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचम काल के अंत में भी एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक, एक श्राविका जो बचेंगे ना, वो समकित ही होंगे, एका भव अवतारी होंगे, एक भव करके मोक्ष में जाने वाले चारों जीव होंगे। तो कमी भी नहीं है। और हम ऐसा सोचे कि सभी साधु इस अनुसार है, वो भी नहीं है, दोनों बात है। तो छठे गुणस्थान वाला जीव धन्य उसी भव में और उत्कृष्ट 7-8 भव करके मोक्ष में जाने वाला होगा। फिर अब छठे गुणस्थान में क्या है बाकी? 5 प्रकार के प्रमाद। 5 प्रकार के प्रमाद कौन कौन से हैं बोलो, पता है? वो मद विकटा क्या है, क्या क्या है? विकथा, निंद्रा, निंद्रा, निद्रा, विकटा, आलस, मद। देखो मद, विषय, कषाय, निंद्रा और विकथा। मद, विषय, कषाय, निंद्रा और विकथा। मद यानी अहम ना, मद विषय, विषय यानी पांचों इंद्रियों के विषय। पांचों इंद्रियों के कितने विषय बताए मैंने पहले? पांचों इंद्रियों के 240 30 विषय, 240 तो विकार है, 23 विषय और 240 विकार। बोलिए, सही बोलिए, नहीं आया पहले मैं बताई, इतना डिटेल में मस्त करवाई थी आपको विषय। श्रोतेंद्र 243 विकार, 243 विषय है, 240 विकार है।
240 विकार, 5 तेईस इंद्रियों, विषय है ना? 23 विषय और 240 विकार। 23 23 सही है विषय और सर? 240। हाँ, 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। अभी देखिए यहाँ पे मद आता है अहम, विषय आता है 5 इंद्रियों के 23 विषय, और मद विषय कषाय। कषाय यानी ये जो भी है क्रोध मोह मान माया लोभ वगैरह। मद विषय कषाय। निंद्रा, नींद, अति नींद लेता है जीव, बहुत खाता है और नींद लेता है। और विकथा यानी आत्मा के अलावा जो जो भी हम बातें करते हैं वह सब विकथा में आती है। जब आत्मा की बात होती है ना तो वही खाली धर्म ध्यान की बात है। बाकी जितने भी बातें करो वह सब किसमें आती है? विकथा में आती है। तो ये 5 प्रकार के प्रमाद है। साधु आत्मलीनता कर रहा है और ध्यान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उस समय वह 7वें गुणस्थान में भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही कोई गृहस्थ गया और धर्म ध्यान की बात की, तब तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसके हालचाल पूछने लग गए, उनके परिवार के बारे में पूछने लग गए, वहां वही 6ठा गुणस्थान आ जाएगा। ये 6ठा और 7वां गुणस्थान जो है ना, वो कहते हैं कि एक घंटे के जैसे, जैसे घंटा हिलता रहता है ना, घड़ी का सुइया जो होता है ना, छोटा सुइया, उसकी तरह होता है। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कभी भी तीर्थंकर भी देखो 7वें गुणस्थान की तो स्थिति कितनी है, सिर्फ और सिर्फ अंतर्मूर्त की है, लेकिन वह अंतर्मूर्त तक ज्यादा से ज्यादा 7वें गुणस्थान में रुक सकता है। उसके बाद में तो उससे 6ठे में आना ही है। और अभी कितने गुणस्थान तक है हमारे सामने, बोलो? 13, 14वें में तो मोक्ष हो जाएगा। अभी अभी पंचम काल में कितने गुणस्थान हैं? 6 6 तक गुणस्थान रहेगा। तक 6 6 गुणस्थान तक ही रहेगा ना? नहीं, 7वां भी तो है ना इंद्र। 6-7 जब में घूमता रहता है वो। गुणस्थान तो भाई 7 में क्यों नहीं टिक पाता? तो उसमें प्रमाद छूट जाते हैं ना, 5 प्रमाद छूट जाते हैं 7वें में तो। और 6ठे में अब देखो, नींद भी लेता है साधु, और साधु नींद लेता है तो 6ठे में आएगा। निंद्रा भी तो है ना उसमें, 5 प्रमाद में निंद्रा भी है। मद, विषय, कषाय, निंद्रा और विकथा। अब 5 इंद्रियां हमेशा वश में थोड़ी रहती है, कुछ ना कुछ तो देखते हैं। देखो घर गृहस्थ में देखते हैं, कोई खुद का परिवार आया तो हाँ ये मेरे नातीले ये हैं गृहस्थ वाले, कुछ ना कुछ तो कहीं न कहीं तो वो डिग ही जाता है। इसीलिए वह 6ठे में आना ही पड़ता है उसको। और 7वें की स्थिति इतनी है अंतर्मूर्ति कुल मिला के, भगवान की वाणी के अनुसार ही अंतर्मूर्त से ज्यादा 7वें गुणस्थान की स्थिति नहीं है। अंतर्मूर्त के बाद में उसे 6ठे में आना ही होता है ना? मतलब 8वें गुणस्थान में आ जाएगा तो फिर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं लेगा वो? नहीं, नींद तो लेगा, लेकिन आत्मा में लीनता रहेगी, वो उदय भाव से अपने आप चलता रहेगा, फिर श्रेणी चढ़ जाएगा। फिर 8वें गुणस्थान की स्थिति कितनी है, बहुत फटाफट ऊंचा चढ़ेगा, फिर तो नींद लेने का काम ही नहीं है उसको। अच्छा, अंतर्मूर्त है फिर तो बस, फिर तो 6 फटाफट ही रहता है, बाकी तो फिर ऊपर फटाफट जाते हैं। 6 7 के बाद में यदि 8वें में एक बार आ गया तो 8वें में 5 प्रमाद को छोड़ करके 7वें में आता है, तो 7वें की भी स्थिति इतनी सी है अंतर्मूर्त की। और फिर 8वें की तो एक समय और अंतर्मूर्ति है, तो अंतर्मूर्त में क्या तो वो नील लेगा, फिर तो ऊंचा चढ़ता ही रहेगा। फिर वहां पे 8वें में आने के लिए क्या होता है, 2 श्रेणी चालू होती है। 8वें में आने के लिए यहाँ पे 5 प्रमाद को छोड़ करके 7वें में आता है,
और 8वें में जो संज्वलन के कषाय है ना, हाँ वो तो 3 क्रोध मान माया, लोभ को छोड़ दो, लोभ रहेगा, क्रोध मान माया लोभ संज्वलन के, और 3 वेद नहीं, सॉरी, हास्यादि के 6 चौक जो है ना, हास्यादि, हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा, ये 6ठे में, ये 7वें में छोड़ करके 8वें में जाएगा वो। 8वें में 2 श्रेणी चालू होगी, क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी। क्षपक श्रेणी वाला जीव यदि हास्यादि के 6 का 6 करेगा, क्षपक श्रेणी वाला जीव हास्यादि का 6 का क्षय करेगा तो वह 90 में आ जाएगा। 7वें से 8वें में, हाँ, आपका छोड़ के सीधा 90 में आ जाएगा। नहीं, 8वां नहीं छूटेगा, 8वें में तो 2 श्रेणी चालू होगी उसकी। नहीं भाभी जी, हास्यादि की 7वें से शपक और उपशम श्रेणी स्टार्ट होती है। अगर वो चढ़ गया हाँ, तो शपक श्रेणी में, अगर वो गिर गया तो नीचे आ जाएगा वापस। 8वें गुणस्थान में श्रेणी चालू होती है। 8वें गुणस्थान में अपूर्व करण शुक्ल ध्यान आने के बाद में जीव के ऐसे परिणाम जो कभी नहीं आए हो, इतना सुख का अनुभव करेगा वो 8वें गुणस्थान में। अब तो वो 7वें से चढ़ के फिर 8वें में आ जाएगा ना। अगर शपक श्रेणी है, अगर ऊंचा उठ रहा है तो 8वें में आ जाएगा, और नहीं तो हाँ, नहीं तो वो उपशम में रहेगा। फिर वो उपशम श्रेणी को अपना लिया उसने, उपशम श्रेणी को पकड़ा तो हास्यादि का क्षय का उपशम करके 90 में जाएगा। 90 में 3 वेद और 3 सज्वलन के कषाय का उपशम करके 10वें में जाएगा, और 10वें में सूक्ष्म लोभ का उपशम करके 11वें में जाएगा। अब 11वें में तो जीवे तो सजा और मरे तो मजा। मरेगा तो वो 33 सागरोपम की स्थिति वाला सर्वार्थ सिद्ध वाला देव बनेगा, और यदि जी गया तो वह यावत पहले में भी आ सकता है। 10वां 9वां 8वां 7वां 6ठा करके ऐसे करते 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 वह पहले में भी आ सकता है। तो इसके लिए बताया गया है कि उपशम श्रेणी यदि पकड़ ली तो हास्यादि 8वें गुणस्थान में अपूर्व करण शुक्ल ध्यान आने के बाद में जीव के ऐसे परिणाम जो कभी नहीं आए हो, ऐसे परिणाम। देखो, जीवन में 3 बार आश्चर्य घटित होता है। एक तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना, तब जीव को अनंत सुकून मिलता है, अनंत सुख की प्राप्ति करता है, वह आत्मिक सुख की प्राप्ति करता है, और उसे अंदर में इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि बाहरी दुनिया से हट करके वह एक छोड़ करके अंतर की आत्मा का स्पर्श करता है वह, तब उसे एक आश्चर्य घटित होता है। दूसरा आश्चर्य होता है 8वें गुणस्थान में। 8वें गुणस्थान में जब वह श्रेणी चढ़ता, पहली बात तो 8वें गुणस्थान में आना ही बहुत बड़ा सुकून है। वहां पे अपूर्व करण शुक्ल ध्यान, ऐसा शुक्ल ध्यान, आत्मा का पूर्ण रूप से दर्शन करना, खुद के अंदर विराजमान होना। आज देखो, जीव को जब अंदर में प्रवेश करता, ध्यान करता है, अपनी आत्मा का स्पर्श करता है, तब बहुत सुकून मिलता है, और पूर्ण रूप से शुक्ल ध्यान अपूर्व करण शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान में आता है। यहाँ से उसके शुक्ल ध्यान की श्रेणी चालू हो जाती है। 4 ध्यान है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, उसमें से 3 ध्यान हट जाएंगे, यहाँ से शुक्ल ध्यान चालू हो जाएगा। और उपशम करने वाला कषायों का उपशम करके 11वें के अंदर जाकर के, और फिर वापस उसको गिरना ही है। कोठरी में कोठरी, कोठरी में कोठरी, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं। उसी प्रकार वह वहां पर भम जाएगा, और वहां पर जाकर के वह वापस एक बार उसको कषाय ऐसे उमड़ेंगे कि या तो पहले गुणस्थान में आ जाएगा, और उस काल में यदि उसका काल हो गया, 11वें गुणस्थान में चढ़ते समय 11वें गुणस्थान में है, और उसके बीच में उसका अंत आ गया, तो सागरूपम की स्थिति वाला देव बनेगा। मतलब शाइक, और मतलब शाइक में तो ऊपर चढ़ेगा और उपशम में नीचे आएगा, ऐसा है? हाँ, 2 श्रेणी है ना, एक श्रेणी
उपशम श्रेणी को पकड़ लिया तो बीच में क्षपक श्रेणी को नहीं पकड़ेगा, और क्षपक श्रेणी को पकड़ लिया तो वो उपशम श्रेणी में नहीं जाएगा। दोनों में से एक ही श्रेणी को पकड़ेगा, एक ही हाँ, तो सीढ़ी को मतलब पकड़ेगा। शाइक को पकड़ेगा तो मतलब ऊपर चढ़ेगा, मतलब मोक्ष के मार्ग खुलेंगे, और उपशम में आएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसा ना? फिर वो 11वें गुणस्थान का स्पर्श नहीं करेगा, 10वें से लांग करके सीधा 12वें में जाएगा। किसमें, उपशम में कि शाइक श्रेणी में? क्षयक श्रेणी वाला, क्षपक श्रेणी पकड़ ली ना उसने, हाँ, तो क्षपक फिर श्रेणी वाला। 8वें से 9वें में जाएगा। किस किस का ये क्या बोलते हैं ना, आशादिक का क्षय का उपशम करके, और वह 9वें में जाएगा। 9वें में 3 सज्वलन के कषाय और 3 वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद, इन 6 का उपशम करके और 10वें में जाएगा। 10वें में सूक्ष्म लोभ रहेगा ना सज्वलन का, वो उसका उपशम करके 11वें में जाएगा। और क्षपक श्रेणी पकड़ ली तो 10वें से डायरेक्ट वह 12वें में जाएगा, 11वें को लांग देगा, लांग करके 12वें में जाए। क्षय और उपशम का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। क्षय करना किसको कह रहे हैं और उपशम करना किसको कह रहे हैं? क्षय करना यानी कषायों को छोड़ देना, क्रोध ही नहीं आता, संपूर्ण रूप से ना छोड़ देना पूरा। हाँ, और उपशम मतलब, हाँ हाँ, और उपशम मतलब और उपशम यानी दबा देता हम इच्छाओं। कुछ का क्षय होता है, कुछ का उपशम होता है। क्या होता है, क्या वापस बताइए एक बार? कुछ है ना, वही तो होता है, कुछ कषायों का क्षय हो जाता है। हाँ, 8वें गुणस्थान में आने के बाद में कुछ कुछ नहीं है, नहीं पूरा नहीं, डायरेक्ट या तो नहीं, वो उसका पूछ रही है, उपशम का मतलब क्या है? उपशम का मतलब क्या होता है? उपशम का पूछ रही हूँ। उपशम यानी दबाना। अच्छा, उपशम मतलब दबाना, ओके। और क्षयोपशम का मतलब? क्षयोपशम का कुछ का क्षय, कुछ का उपशम। अच्छा, कुछ को छोड़ देना और कुछ को दबाना, ऐसा ना? वो 7वें गुणस्थान तक ही रहेगा। क्षय का मतलब है कि उसको छोड़ देना, वो ये कह रहे हैं। निर्जरा कर लेना, ये समझो ना। पूर्ण रूप से खत्म। हाँ, और उपशम का मतलब दबाना, चीजों को अंदर है लेकिन दबा के रखी अपन ने, ऐसा ना? हाँ, और क्षयोपशम कुछ छोड़ दबा देते है, हैं, कुछ कुछ उदय रखते में। हैं, वो उसको हाँ, कहते कुछ उदय में आ रहा है, ठीक है। हैं। हाँ, जैसे अपना भी क्षयोपशमिक भाव है, कुछ दबा है, कुछ उदय में। हाँ, प्रेजेंट भाव जो है अब ये चल रहा है अभी अपना। समझ में आया इतना? हाँ, बस मधु जी आप ना अब आप ज्यादा मत लीजिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं भी यहाँ पे बोल रही हूँ, अब आज का वापस कल रिवीजन करा के और फिर रिवीजन करेंगे वापस। हाँ, बस हाँ, इतना फिर बहुत ज्यादा एक साथ बहुत कंफ्यूजन। एक तो ये उपशम शबक और ये में बहुत कंफ्यूजन है अभी भी। हाँ, अभी आप सही इसकी समरी डाल सकते हैं, जिससे एक बार पढ़ के और वापस से हाँ, उसको वो एक बार समझें। डाल देना भाभी जी। नहीं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत डाल सारी चीजें ऐसी होगी जिसको बहुत सी चीजें समझ नहीं आई, तो एक बार आप समरी डाल देंगे तो उसको पढ़ के फिर वापस से रिवीजन हो जाएगा। के नाम से जो यूट्यूब चैनल है ना, उसमें डाला हुआ है, रोज का व्याख्यान डाल रही हूँ, उसको वापस सुन के आप नोटबुक में उतार। कौन से उसका? स्वाध्याय मधु बोरा के नाम से यूट्यूब चैनल है। ओके ओके ओके। उसमें रोज का व्याख्यान डाल रही हूँ मैं, रोज की रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ। तो आप ये वाला पेपर इसमें डाल दीजिए ना, ये वाला जो पेपर है ना वो इसमें डाल दीजिए ना। पेपर डाल देने से पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा रिवीजन तो होगा। मन से अरे उनमें सुन लेना ना, आप स्वाध्याय मधु बोरा वो बोल रही है ना, उसमें सुन लेना, सुन के फिर आप लिख लेना, क्योंकि अभी मैं तो मन से बोली ना, इतने दिन का रटा हुआ उसको मैं मन से बोली। अब जब मन से बोलते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है वापस रिपीट नहीं कर सकते अपन, क्योंकि मैं किताब से नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। मेरे जो बहुत सालों से किया हुआ ये गुणस्थान बहुत हुआ, तो मन से बोल रही हूँ। तो अब मन से बोलते हैं ना, तब वो वैसा का वैसा नहीं निकलेगा, वो प्रवचन के जैसे। सही है। तो आप सुन करके फिर उतार लेना आप, है ना? ठीक है। रोज की रिकॉर्डिंग डालती हूँ आपको, जिसको भी जो भी आप क्लास अटेंड नहीं करते ना, तो फिर उसमें से आप देख लेना आप, है ना? ठीक है। वापस सुनना चाहे ना आप, सुनना और सुन करके फिर नोटबुक में उतार लेना, फिर बार बार पढ़ेंगे। इस गुणस्थान को तो इतना
डिटेल में करना, आप इतना डिटेल में करना सच में, तो ही हमारे भाव आएंगे ऐसे, और तो ही हम तीर पाएंगे सच में। ऐसी ऐसी जो ये तत्व ज्ञान की बातें ऐसी हमें तिराने वाली है। ठीक है। मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मिच्छामी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको बहुत बहुत जय धन्यवाद, धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत अनुमोदना जी। जय जिनेंद्र। और भगवान की वाणी के विपरीत जो कुछ भी करने में आया हो, शाम